बेड़े से ला के चूल्हे पर रोटी बना रही मैं दोपहर की रोटी खाधी जो मैं पीढ़ी से उठन लग गया तो उन्होंने मेरा हाथ फाड़ लिया। कहते देख गुरु जी का नाम लेकर उन्होंने बोला। गुरु जी का उस समय तो गुरु जी को गुरु जी भी कोई नहीं बोलते, नाम लेकर बोला। तो उससे पहले स्वामी जी बोलते थे गुरु जी को, गुरु जी के नाम से पहले। तो उन्होंने गुरु जी का नाम लेकर बोला कि देखो मुझे मालूम है तेरे में बहुत बड़ी पावर है, तो सब कुछ कर सकता है, मेरे बेटा नहीं है, मुझे बेटे की दात ब्लेस कर दो, मुझे मालूम है तो सब कुछ कर सकता है। तो गुरु जी तो आंटी को कहते आंटी की लोड़ है, मैं तेरा मुंडा ना, तेन मुंडे की लोड़ पई है, एक बेटी है मुंडा मैं। कहते रब तेरा मुंडा बन गया, जो तुम रब समझ लिया, रब तेरा मुंडा बन गया, तेनों बच्चों की लोड़ पई है। नहीं नहीं मुझे प्रोफैसर साहब के खून का चाहिए जो साडा वंश चला सके। कहते आंटी किहड़ा वंश, तेरे प्यो का नाम की, ਉਹਦੇ प्यो का नाम की हो, ਉਹਦੇ अगे नाम की पता नहीं, ਉਹਦਾ अगे नाम की पता नहीं, कितने वंश आंटी रह गया। वंश तो उन्होंने तक की है जिन्होंने तक अपा लोग बैठे, उसके बाद कोई वंश नहीं होता। तो गुरु जी ने बहुत कुछ सुनाया। गुरु जी कहते मैं तीन दाने मंगवाए, सरों का, मक्की का ते कणक के, मैं नोहां दे रख के बूटे खड़े कर दिए, वृक्ष खड़े कर दिए। कहते आंटी मेरे च इन्नी पावर है, मैं सुखे हुए वृक्षां नूं बंजर धरतियां दे उत्ते वृक्ष खड़े कर सकदा, नोहां दे उत्ते वृक्ष ला सकदा, लेकिन तेरे कर्मां च बच्चा नहीं है, मेरे को बच्चा ना है। नहीं नहीं मुझे बेटा चाहिए, मुझे मालूम है आप वो चीज़ कर सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो गुरु जी कहते रब भक्तों के पास होता है, जो फोर्सफुली मांगोगे ना मुझे देना पड़ता है। जब लास्ट में अड़गा आंटी देख ला भुगतान तेनू करना पैना, मैं दे देना, तो इसकी जो भी होगा मुझे बेटा चाहिए बस। तो गुरु कहते जा आंटी ऐश कर तेन मुंडा लगता। तो शाम को 5:30-6 बजे प्रोफैसर साहब जब आए, गुरु जी उन्होंने खाना खुना खाया, गुरु जी लैके उन्होंने रूम से चले गए और अंदर गुरु कहना चिटनी ला ली। जब लॉक लगा लिया गुरु कहना देखो प्रोफैसर साहब कहते उधर ऊपर बैठ गया, प्रोफैसर साहब नीचे बैठ गया। प्रोफैसर अज मैं तुहाडा गुरु, तुसीं मेरे गुरु, अज मैं जो तुहानूं गल कहूँगा वो गुरु भगत ते भगवान की परीक्षा है, तुसीं आंटी नूं दसना नहीं। कहते क्यों, वाइफ अपने हसबैंड नूं, हसबैंड अपनी वाइफ नूं एक चीज़ अगर कोई पता भी होगा, सीक्रेट भी होगा ना, 15-20 दिन, महीना 2 महीने साल के बीच में छोटी छोटी टुकड़ों में बांट के ना कभी बता देंगे, दोनों एक दूसरे को शेयर कर देंगे, वो टुकड़ों में बताते रहेंगे, पूरी नहीं बताएंगे। वो कहते नहीं नहीं मैं बताऊँगा, कहते प्रॉमिस कर दो, जे तुसीं प्रॉमिस तोड़िया तुहाडा मेरा जन्मा का हिसाब खत्म, जन्मदिन तुहानूं गुरु नहीं मिलना, ये देख लो। तो उन्होंने प्रॉमिस किया जो मर्जी होता है। देखो अज तुहाडे जन्म कर्मां दे विच मुंडा है नहीं, आंटी ने फोर्सफुली मुंडे की दात लै ली, मैं मुंडा देता, लेकिन हुण जिहड़ी मैं तुहानूं गल कहनी है वो नोट कर ली, ये आंटी नूं दसनी। कहते हाँ जी ठीक है जी, मैं तुहानूं वादा तेरे मुंडे की उम्र 11 साल की होएगी, 12वां बर्थडे सैलीब्रेशन हो रहा होएगा, हरबंस सिंह रागी का शब्द चल रहा होएगा, अखंड पाठ रखा होएगा और बच्चे की डेथ हो जाएगी। कहते नरिंदर हजे तो न्यू पत्थर भी नहीं रखे आपने, ਆਪਾਂ ਤਾਂ घट हैन का भी दसता, तो बच्चे की न्यू भी नहीं रखी गई, ਆਪਾਂ भी दसती मौत कदों है। टाइम आया, टाइम चला गया, 11वां साल पूरा हुआ, 12वां साल शुरू हुआ, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, अखंड पाठ साहब का भोग रखा हुआ है, अखंड पाठ साहब के सामने हम लोग गिलास दूध का रखते हैं, उन्होंने दूध का प्रसाद दिया, बच्चे को दिया, यही पे दूध अटक गया और उसकी डेथ हो गई। 22 साल उस अंकल ने अपनी आंटी को नहीं बोला। 2002 में गुरु जी जलंधर गए, तब बोला अंकल आज प्रोफेसर अज अपनी आंटी ने सुनाओ महापुरुषों को क्यों नहीं मंगी था। तो दिस इज लॉजिक, गुरु तो देने के लिए बैठा है, उसको टाइम दे दो तो वो चीज़ देगा जो हम लोग नहीं सोच सकते। जो अपनी रजा नाल अपनी मर्जी ना देगा वो लाइफ लॉन्ग होएगी, जो जबरदस्ती मांग के लाओगे वो शॉर्ट लाइफ होगी। बहुत खूबी है। तो ऐसी मैं जलंधर में बैठा हुआ था। गुरु जी टाइम कभी ना कोई हर एक को चीज़ दिखाते हैं, अब हर एक संगत को मिलती है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मैं हूँ या कुछ और है। तो गुरु जी के कपड़े ड्राई क्लीन होके आए फरवरी, लास्ट वीक ऑफ फरवरी या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो गुरु जी के कपड़े ड्राई क्लीन होके आए, मुझे गुरु जी कहते नरिंदर ये नाल दी ना टी शर्ट में ध्यान रख के लेके चौड़े ब्याह चो मिलेगी तेन गुड़ मंडी च। गुरु जी को जो मर्जी मार्केट बोलो, सारी मार्केट चाहे दिल्ली की मार्केट पकड़ लो, पंजाब की, चंडीगढ़ की, बॉम्बे की, जो मर्जी मार्केट पकड़ लो, सारी मार्केटें मालूम है। कब जाते थे हमें नहीं पता, उतों जाके मिलेगी। ठीक है जी, उससे प्योर वूल, मैंने कभी गुरु जी को प्योर वूल की कपड़ा नहीं पहनते देखा। दिसंबर जनवरी में वो 16 पे AC चला के 5 पे पंखा चला के उनको गर्मी लगती थी, उस समय हाफ स्लीव पहन के बोला, मैं गुरु जी तुम इन्ने प्योर वूल ही पाओगे, मैं गुरु थोड़े पिंपल्स हो जाएंगे। तो सैस वाई जैसे हम लोग बोलते हैं वही चीज़ बोली, तो गुरु जी ने बात को पकड़ लिया, जिससे अच्छा तेन पता ही नहीं फिर तेरा गुरु की चीज़ है।
मैनू ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे, मैनू कदे पसीना भी आंदा नहीं, मेरी बॉडी के ब्लड भी है नहीं। कहते एक तो लोक दिखावा है, क्यों तुसी मेरे उस रूप में दर्शन ही नहीं कर सकते जो मैं हैगा, इसलिए तुहाडे सामने एक बॉडी लैके बैठे हैं। तो मैंने बहुत माफ़ी मांगी, गुरु जी छोड़ते नहीं थे, अच्छी तरह संगत में उतारते थे। तो मैं जैसे ही चाय की सेवा करनी तो गुरु जी ने सारे आ देखो इन्ने साल लगवाते, नरेंद्र ने हाथ तक नहीं पता गुरु की चीज़ है, मैनू कहता गुरु तुहाडे पिंपल्स हो जाएंगे, तो महापुरुषों के मेरे पिंपल होंगे ने। बहुत माफ़ी मांगी, बहुत माफ़ी मांगी। तो हुक्म होता था दोपहर में, मैं ऑफिस में जाता था, 1 से 2 लंच ब्रेक होता था। ही से 1 तो 1.5 मिनट तेरा लंच, 1.5 तो 2 तेरा गुरु वाला लंच। उन्हें मंदिर आना जलंधर किसी को अलाउड नहीं होता था, मैं मेरे 2 कलीग 3 बंदों ने आना, बस आके चाय प्रसाद पी के जानी, मैं तुम्हें मिलूँ मैं तुम्हें ना मिलूँ। तो हम लोग डेली रूटीन होती थी। एक दिन आया तो गुरु जी समाधि में लेटे, मैं गुरु जी का 2 दिन रुका हूँ, 2 दिन मैंने उनको सोते नहीं रोका। ही ऑलवेज असी सौ गया, रब सौ गया, दुनिया का की बनेगा, असी सौंते नहीं है। अज इतने हैं जो डेरा हूँ अभी संगत पूरी ब्लैस करनी है, मतलब हर एक संगत का ध्यान रखता हूँ। सुपर कंप्यूटर तो वो मैंने चाय प्रसाद पीने देखा, गुरु जी समाधि में लेटो, हाई वॉल्यूम पे कवाली चल रही है, गुरु जी का कुक था वो गुरु जी का मुक्की मार रहा है, और गुरु जी की मुक्की चलती थी, बस वही गुरु संगत की ब्लेसिंग होती थी, जिस संगत को ब्लेस करना उन्होंने। तो गुरु जी लेटो, मैंने जाने लगा, मैं क्या अंकल गुरु जी समाधि कितने टाइम था, 2 घंटे हो गुरु ओम का पाठ कॉन्टिन्यू उनके उससे निकल रहा था, जो आवाज़ अंदर पूरे कमरे में घूम रही थी, ओम का पाठ पूरा चल रहा था और हाई वॉल्यूम पे कॉल चल। मैं उठ के माथा टेकने जाने लगा तो छबीला से अंकल तुम आ जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो 18-19 साल का लड़का था। अब गुरु जी का हुक्म होता था अगर आश्रम पे विराजमान है मैं जितनी मर्जी सेवा करवा लें, लेकिन जब वो समाधि में है टच नहीं कर सकते थे। हम उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, जब मैं समाधि हूँ मेरे पास भी ना आना। क्यों? उस समय मैं लोगों के बुरे कर्मों को काट रहा होता हूँ और मैं ब्लेस करके, तुम जो भी संगत मेरी सेवा में हो तो ब्लेस करके ऑरा दे के बैठा था। तो लेकिन गुरु जी ने दिखाना था तो मैं गया, मैं जाके पास बैठ गया। अपना ह्यूमन हम दिमाग बहुत लगाते हैं। मैं कहा छबीला तुम मुक्की छोड़ना, मैं शुरू कर दूंगा। गुरु जी समाधि में है, गुरु जी को थोड़ी पता लगना है मैं किसने हाथ चेंज किसने किया। उसने छोड़ा, मैंने शुरू किया। गुरु कहते कौन? गुरु जी मैं नरेंद्र। तू कदम आया? चाय प्रसाद होगी? मैं कहा चल मार मुक्की। फिर परमिशन ग्रांटेड होगी, करता रहा। मुझे आधे घंटे के लिए आया था तो मुझे 2:30 बज गए करते करते, मुक्की मारते मारते 3 बज गए। अब मुझे ऑफिस भी जाना है शाम को, फिर 5:30 बजे मंदिर पहुंचना है, ऑफिस के काम भी निपटाना है आपको। तो जीसस के पैर नीचे बड़ी बर्निंग है। गुरु ये शॉर्ट पहनी हुई थी, बनैन पहनी हुई थी और सॉक्स पहनी हुई थी। जिसे नरेंद्र पैर नीचे बड़ी बर्निंग हुई, पैरों के नीचे मालिश करनी शुरू की। मैंने पाँव के नीचे उनको अच्छी तरह रगड़ना शुरू किया, मालिश करनी शुरू की। करते करते ही से छड़ यार तुम दिखाइए तेरा गुरु कीजिए यार। मेरे पैरों में उंगलियाँ दब गई, मैंने पाँव की फिंगर सॉक्स के बीच में दबानी शुरू की। छड़ यार कल अंगूठा दब, तो मैंने अंगूठे को दबाना शुरू किया। जैसे हम गाय को धोते हैं दूध निकलता है, यहाँ से मैंने उनको अंगूठे को पकड़ा, वैसे ही दबाए। सॉक्स के बीच में से अमृत के फाउंटेन बाहर आने शुरू हो। आज हम लोग इस फोटो में सॉक्स आता है, मैंने तो लिटरली उनके सॉक्स में से बाहर गिरते हुए फाउंटेन गिरते हुए देखे। ऐसे लिटरली पूरे 1.5 से 2 फुट का कारपेट पूरा गिरा, जैसे बकट आपने पूरी वहाँ डाल दी। मेरे हाथ ऐसे जैसे बकट में से बीच में से निकाल के रखे। तो इसे लाजोर, कितना जोर लगाओगे उनकी बॉडी। एक हार्ड वो कर लेते, वो अपनी बॉडी को प्लस माइनस कर लेते थे, हार्ड सॉफ्ट कर लेते थे। इतना हार्ड कर दिया जैसे लेके आप स्टोन पे हाथ मार रहे हो। गुरु जी प्रेस तो हुई नहीं रही। दस हूँ तेरे गुरु की बॉडी विच की कमलिया लोक दिखावा जरा से नहीं करते। तेरा गुरु पूर्ण परमात्मा है, तो उसके कोई नहीं है सकता। जो मैं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। तो हम लोग आज की डेट में भी उनको अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। वो जो पावर है ना, हम उनको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। आज तक अभी उन्होंने अपनी 1% भी अपना रूप नहीं दिखाया। हम इसी में खुश हुए थे। अभी तो शुरुआत है, उनसे मांग के देखो झोलियाँ बनने के लिए बैठे हैं। तो सोच भी नहीं सकते हम लोग कि वो क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़। ऐसी कोई संगत बैठ, कोई आया, हर एक का अलग अलग है। तो मुझे किसी को 2 या 2 मिलाया, कोई अंकल आए, मैंने आज नरेंद्र को सत्संग सुना, तो सत्संग सुना। ऐसे मैं गुरु जी के पास बैठा था, मुक्की मार रहा था। तो मुझे कहना मैं अंकल मैं की पावर है, मैं तुम देखिए मेरी पावर कितनी बड़ी की चीज़ है। मैं वो तुम रब हो, तुम ये है, जो भी हर एक का अपना एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मुझे मैं है की चीज़ है। उसकी महापुरुष हूँ। भगवान तो बहुत बाद में लोगों ने शुरू किया, दिखाया सबको सब कुछ है। मैं पूरी की महापुरुष ऐसे बैठे बैठे वो मुक्की मारा। गुरु जी ऐसे हाथ किया, ऐसे हाथ करना शुरू किया, ऐसे करके अपने हाथ में अपनी सोल निकाल के रखा। अंकला मैं आज सबका अपना एक्सपीरियंस।
कभी मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता, मंगो ना, मंगो, मांगना भी उन्हीं से है। हमेशा एक ही चीज, मंगो उदों जो ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮੰਗੋ। ਹੈ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਗ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਵੱਜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੈਲਫ ਮਰਵਾ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਕਮਲਿਓ ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। क्यों? मैं तो हर एक संगत के लिए पहुंचता ही पहुंचता, तो पूर्ण परमात्मा जिनके मांग लो। मैंने हर एक चीज देखी हुई। मैं आपको सही बोलूँ, मैंने गुरु नानक के दर्शन किए हुए हैं, मैंने शिव जी के दर्शन भी किए हुए हैं, मैंने साईं बाबा के दर्शन भी किए हुए हैं उनमें, मैंने गणेश जी के दर्शन भी किए हुए, मैंने माता के दर्शन भी किए हुए। तो उनके बेअंत रूप है। सर इस रूप पे ना जाओ, हम लोग इस रूप पे अटक के रुक गए। इसे ये तो अगे जाओ। जब गुरु जी आसन में बैठे थे कहते कमलो ये तो अगे जाओ, मैं की चीज़ हाँ, मैं जो क्या लाइट क्या हूँ वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करूँ। कोई एक काम का सत्संग सुना रहे थे, मैं चंडीगढ़ में जब इनिशियली जुड़ा, तीसरे कि मैं गुरु जी के पास आके जैसे ही माथा टेका तो गुरु जी ने आपका सेकंड टाइम मिल रहे हैं। आप गुरु जी मैं आपके पास कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आपसे नहीं आप सेकंड टाइम मिल रहे हैं। कई संगत होती थी गुरु जी उनको 3 बार बोलते, इसे महापुरुष तो हम 3 बार मंगल नहीं बोलेंगे। आज की डेट में भी आपको ड्रीम में 3 बार मांगने के लिए बोलेंगे, अगर बोलेंगे कभी चौथी बार नहीं बोलेंगे। इसे जो ਤੁਹਾਡਾ नेक्स्ट टाइम वो फिर तक देखेंगे। जब उन्होंने तीसरी बार बना गया, अंकल आज तो 20 साल पहला देहरादून हरिद्वार के ऊपर जंगला तेरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, याद कर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ਵਿੱਚ। उनको ये शायद जी अंकल मुझे लेके आए, जो मेरा दोस्त है शायद उन्होंने बताया होगा गुरु जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा हाँ जी लगी हुई सी, रिटायर उत्तों होए हैं। एक दिन तेरी अंकल याद कर, एक दिन तेरी आंटी ने तेरी लड़ाई हुई थी, तेन आंटी ने रोटी नहीं बना के दी, तू मार उस समय कहते सैंकल चुकिया, सैंकल के वो टोकरी बनी होती थी अगे, तो इसको याद होगा कैरियर टोकरी बनी होती थी। तू फ्रूट लेते 6 केले 6 सेब और 6 संतरे तू मार्केट चो लेते, झोले च पाए और टोकरी च बांटते। तू कहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चले हाँ, जे आंटी रोटी की कोई फ्रूट खा लवेंगे आप। तू जो सैंकल से जा रहे हैं, तू अद्धे जंगल च गया, तेन एक संत बैठे मिले समाधि के विच, वो देखा संत बैठे समाधि के विच, यार तू रुकिया मत्था टेकिया, कहता यार असं तो फ्रूट खाने रहने हैं यार, तूने दोनों हावे चुके उन्होंने मूहरे रख। ये संत ने बेचारे, इन्होंने जंगल किने फ्रूट देने, ये तो कंद मूल खा के पत्ते पुत्ते खा के खुश ने, ये तो खा ले चले फ्रूट खा लेंगे अज। फिर तू चला गया 1/2 किलोमीटर, क्यों अंकल याद आया? हाँ जी होया तो सी। कहना फिर तू 1/2 किलोमीटर गया, तू क्या यार आंटी ने सुबह रोटी नहीं दी मैं, जे रात को मैं जंगल च बारिश हो गई, कोई छोड़ हो गया, मैं तो जंगल च रुकना पऊगा, मैं भुखा मर जू। कहते फिर कहते तू वापस आ गया 1/2 किलोमीटर तो बाद, तू 3 किले उत्तर चुके, 3 सेब चुके, 1 लिफाफा बाबा जी का बनाता, कहते अपना बना लिया। तो याद आया अंकल? कहते हाँ जी। कहते पर गुरु तुसी नहीं सी, ये दस हाँ या ना किया कि नहीं किया? कहते बिल्कुल किया। कहते अंकल मैं, कहते नहीं गुरु तुसी नहीं सी। क्यों? ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਈਟ हेयर ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਾ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। जिन्नी सेवा करांगे तुहानू फल मिलना, ये तुहाडे ते डिपेंड है, तुसीं की लेना चाहते हो। गुरु कहते जो रब आंदा वै, महापुरुष आंदे ने, रब अवतार लैंदा, रब नूं भी एक बार भीख मंगनी पैंदी है। चाहे रामचंद्र तो लै लो, चाहे गुरु नानक देव जी ला लो, चाहे साईं बाबा लै लो, जिहड़ा भी आंदा वै उहनूं भीख जरूर मंगनी पैंदी है। क्यों? ईगो ना आ जाए, मैं ना आ जाए कि मैं तो बहुत बड़ी पावर है, मैं तो रब दा रूप हाँ, मैं तो सब कुछ कर सकदा। कहने मैं बॉम्बे भीख मंगी भी है। क्या जो भीख मंगदा हर रोज़ सुबह मैं एक आंटी के कोले चाह तो मैं बड़ा पाव दिंदी सी, मक्खन बन दिंदी सी, हर रोज़ मैं उत्थे जाके चाह प्रशाद पीनी। कहते एक दिन वो कहती जो टाइम पूरा होंदा सेवा का, तुहाडे फल का, तुहाडे ते हंकार चढ़ जाता है। फिर आप कहते असीं तो सब कुछ, सातों उत्ते कोई है ही नहीं। कहते तू की कीता? मैनू आंटी कहती अज तू आ गया, एक बार तुम चाह मेरे को पीन आई। कहते आपां 5 बजे रेहड़ी खुली, सब ना पहले गाहक आपां फ्री वाले। कहते मैनू बहुत बुरा भला गया, कल फिर आ गया, मैं तेन कल मना किया, मैं तेन चाह नहीं देनी। कहते मैं कहा एक काम कर, अज मैं लास्ट बार चाह पिला दे, बस आ तेरा सारे हिसाब तो बराबर कर देने मैंने। वो कहती तू मैनू की हिसाब तो बराबर करेगा, तू तो खुद नंग बुलंद।
ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਣਾ ਵਾ, ਮੱਖਣ ਮੰਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਫ ਤਾਂ ਬਤਾ। ਉਹਨੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਲਾਸ ਪਰ ਚਾਹ ਪਲਾਈ, ਮੱਖਣ ਮੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੀ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਕਿਸੇ ਬੇਬੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਪੱਲਾ ਕਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਕੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਰੇਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਈਟ ਲਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲਿੱਤਾ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਪੱਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਫੜੀ, ਮੈਂ ਹਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਬੇਬੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਲੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 27 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿੱਟਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਆਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ 5-5 ਘੰਟੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਫੇਰ ਪਛਾਣਨਗੇ ਰੱਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਧੜਾ ਧੜ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੱਧਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖਾਣੀ ਅੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਡੋਰਾ ਰੱਬ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਹੈ, ਭੀੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭੀੜ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਟਣੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। अंकल जी को ट्रेन वाला सुना दो। है जी, ट्रेन वाला जो गुरुजी ने ब्लेस किया था जब आप एक्सीडेंट हुआ था वो। नहीं, फ्लाइट का ब्लेस किया नहीं, ट्रेन का आपने सुनाया था जब आप ट्रेन में से पैदल उतर के गए थे, मैंने आपका सुना था बस ऐसा। कौन सा? अंकल वो जब जोशी साहब ने आपको कह दिया था कि इतनी एज है। ये फ्लाइट का था मेरे, इसको अच्छा। फ्लाइट का था। तो गुरुजी को पंजाबी गानों सुनने का बड़ा शौक होता था, तो गुरुजी मुझे हमेशा ट्रेन तक याद। अच्छा, तो हम लोग गुरुजी मतलब मैं थर्सडे को अहमदाबाद से वापस आया, तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र और लुधियाना तो सीढ़ियाँ भेज दी पंजाबी, तो पंजाबी गाने लेटेस्ट सीढ़ियाँ भेज दी, शनकाटे भेज दी, ये सुन दी, वो सुनते कुछ नहीं होते थे। एक सीढ़ी मेरे ख्याल से मैंने 100 बार बेची होगी, अगली बार वो सीढ़ी नहीं होती, कहाँ है वो पता नहीं। तो ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग गए, तो मुझे कहते भेज दूंगा। गुरु जी मैं तेरी फ्लाइट का दूंगा, मैं कहा मंडे दी, मैं कहा गुरु जी मैं ही दे दूंगा ना, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे सारी संगत के लिए बंद है, तो तेरे लिए भी बंद है, तो कोरियर कर दी। तो मैंने सैटरडे को ली लुधियाना से, तो मैंने कोरियर संडे को कोरियर करके 12 साढ़े 12 वापस आया। तो 1 बजे 1-1:30 बजे मुझे गुरु जी का फोन आ गया, ये आया कोरियर है? मैं कहा वहीं आ जा लेके यार, सो हैप्पी, ये कल आ जा, शिव दिया देना है, नाले प्रसाद खा गए, लंगर करके आई, ब्लैसिंग लेके जाए गुरु दिया। तो महीने में 1 ही बार आता था मैं अहमदाबाद से। आई एम सो हैप्पी, कल दर्शन करने मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया बना। तो मैंने सीढ़ियाँ ली, अगले दिन ISBT से ऑटो पकड़ा, उसको बोला मुझे फ्लाइट डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर छोड़ना, लेकर रुक के जाना, जो चार्जेस होंगे मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो मैं जैसे वहाँ पहुँचा तो एक आंटी खड़ी थी, रेखा आंटी,
अंदर किचन में से जाने लगा। नरेंद्र अंकल किधर? मैं कहा आंटी गुरु जी को सीढ़ियाँ मैंने तो गुरु जी तो है नहीं। मैं कहा आंटी मैं भी गुरु जी की सेवा के विच ही हाँ, गुरु जी मैंने पता कमरे के बैठे ने और उसके बिना परमिशन के आप अंदर भी सामने गुरु जी बैठे होते थे, शीशे के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सेवादार को बोल देते थे कहते गुरु जी है नहीं। आपको कितना महसूस होता है कि आप सामने खड़े हो, आप देख रहे हो, उसको है नहीं, कहते गुरु जी है नहीं। तो इतना गुरु जी के साथ रहना इतना ईजी नहीं था, बहुत अच्छी तरह पेल के चलते थे वो, बहुत एग्जाम लेते थे आपके रिश्तेदारों के सामने आपको मना करवाएंगे, बाकियों के लिए मना करवाएंगे। मैं कहा आंटी मुझे मालूम है गुरु जी अंदर बैठे, गुरु जी ने बोला लंगर करके ना सीढ़ियां में देख ली कि नरेंद्र अंकल ਤੁਹਾਡੇ आने तो पहला 5 मिनट पहला गुरु जी ने कहा नरेंद्र आ रहा है, वो चाह प्रसाद पिला के मिठा खिला के एक मिठाई का डब्बा दे के वापस भेजना, अंदर नहीं आने देना। मैं कहा नहीं आंटी गुरु जी ने कहा लंगर खा के जाना। अंकल तो 5 मिनट पहला गुरु जी ने कहा थोड़ी मर्जी है, पर मैं अंदर नहीं आना, सीढ़ियां में देखो मैं सीढ़ियां देती अंदर गुरु जी देता, कहना चाह प्रसाद पिला के भेज दे। चाय पिया पी, 5:30 मेरी फ्लाइट थी, जैसे टेक ऑफ होने लगी इंजन में कुछ प्रॉब्लम, इंजन में का मुझे नहीं पता, उन्होंने डिले हो रही है करते करते 6 बज गए, 6:30 बज गए, चाय भी हो गई, सब कुछ हो गया, 7 बज गए। तो पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू, किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट है, किसी और काम है, किसी की ट्रेन है आगे, सबने शोर मचाना शुरू कर दिया। 7:30 बज गए। देखिए अब इस फ्लाइट के इंजन में प्रॉब्लम है, हम आपको लेके नहीं जा सकते, दूसरी फ्लाइट आएगी, तब तक हम लोग कोशिश करें ये ठीक हो जाए, बट जब तक फ्लाइट दूसरी अरेंज कर रहे हैं। करते करते 8 बजे उन्होंने बोला फ्लाइट ठीक नहीं हो रही, आप एक काम करो अपने बोर्डिंग पास जमा करवाओ और आप जाके डिनर वगैरह करो। तो डिनर वगैरह करने लग गए हम लोग, आधा पौना घंटे। लॉन्च में ऊपर नेटवर्क नहीं आता, आज का मुझे नहीं पता, लॉन्च में नेटवर्क नहीं आता। जैसे ही वापस आया तो गुरुजी के नंबर से, गुरुजी का नंबर अपना कोई पर्सनल नहीं होता, संगत के नंबर होते थे, तो मैंने 20-25 नंबर सेव करके रखे, जहाँ से जिससे फोन है, इस अंकल से आता है, इस आंटी से आता है, तो सबके नंबर सेव कर लो, पता नहीं गुरुजी ने किस नंबर से फोन करना है, जो भी उनके पास संगत होगी। तो उन्होंने तो 3 मिस कॉल। अब इंस्ट्रक्शन ये थी कि तू मुझे फोन नहीं करेगा, मैं तुझे फोन कर सकता हूँ, तू मुझे फोन नहीं कर सकता। बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन थी, मैं तुझे 100 फोन कर लूँ, तू मुझे बैक कॉल नहीं कभी करेगा गलती से। तो 9 बजे 9 बज के 5-10 मिनट 10 मिनट में बाहर आया तो मिस कॉल आई, तो मैं कॉल नहीं कर सकता, क्या गुरु ने शायद ये पहुंच गया, क्या बात करनी। अरे मैं सोची रहा हूँ तो गुरु जी का दोबारा फोन, हाँ फिर कितने, मैं गुरु एयरपोर्ट थी, क्यों जहाज चलिया नहीं, ये जहाज चलिया नहीं। तो मैं कहा नहीं गुरु, कहते कमलिया अज तेरा जहाज क्रैश होना सी, तेरे कारण मैंने पूरी दी पूरी फ्लाइट ब्लैस करने करी, जिन्ने पैसेंजर सी सब डेथ लिखी सी अज, तेरे कारण मैंने पूरी दी पूरी फ्लाइट ब्लैस करनी करी। कहना जे मैं तेन दर्शन दे दिंदा, तुम अपने सामने बिठा के लंगर लादा, अज फ्लाइट भी ये भी नहीं खराब होनी सी। कहते लेकिन मैं तुहाडे 90% कर्म की ओर करदा, 10% तुहानूं भुगतान करने वाला करना पैना ही पैना है। ये 10% जिहड़ा इंजन खराब किया, कहंदा मैंने क्यों इन्नियां जिंदगियां बख्श रहा, इंजन खराब करके डिले करता। कहते क्यों ऊपर भी लिखने वाला मैं, नीचे भी लिखने वाला मैं, नरेंद्र मैं रीराइट करता हर एक चीज़ में, तुहाडी डेस्टिनी मैं रीराइट करता हाँ, तुहानूं पता ही नहीं, लेकिन 10% तुहानूं भुगतान करना पैना। कहते जे अज जो अज मैं किया ना ये कोई नहीं कर सकता सी। कहते तेरे कारण तू विच सी उस फ्लाइट में, मैनूं इन्नियां पैसेंजर दी लाइफ ब्लैस करनियां पै गई। हुण 9:35 की फ्लाइट है, 9:10 तो 12 मिनट हो जो मेरी गुरु जी ने गल चलती, हजे मेरी गुरु जी ने गल चलती है, इमीडिएटली अनाउंस हो गया तुहाडे फ्लाइट आ गई दूसरी, तुसीं अपने बोर्डिंग पास लो। अगले दिन फिर मैंने गुरु जी ने फोन किया एग्जैक्ट ही सर चलो मैं 11:30 पहुंचेगा तू, मैं 9:30 चली, 9:35 थी और 11:30 मैं भोपाल सी या इंदौर पहुंच गया। अगले दिन गुरु जी का फोन, देख ला नरेंद्र ऐसा गुरु मिल सकता है, एक सीढ़ियां ते खुश होके एक संगत के कारण मैंने इन्नियां लाइफां ब्लैस करनियां पै सब गुरु उत्थे कहण दी लोड़ नहीं, उत्थे गुरु करन वाला बैठा। कहना कहते ना भोले भाज सब कुछ कर जाते, असं कहते गुरु जी ने साडा की किया, भाजी रेट से भी कह दें, बड़ी संगत आती है अंकल तुहाडा तो गुरु जी ने इन्ना कुछ कर, मेरा तो गुरु जी ने कुछ किया नहीं। ही सिर्फ कोई ऐसी संगत मैनू खड़ी होकर कहते मेरा काम नहीं होया, जिन्हों बस वही है ना, आप कहते इस बाई चांस, कहते बाई चांस इतने कुछ नहीं है, गुरु करने वाला बैठा, गुरु ते विश्वास है तो सब कुछ है, नहीं है तो कहते मर्जी चले जाओ। क्या जिन्हें देखना है पत्थर ते कहते जिन्हें पाना रब पत्थर विच ही पा लेना, लेकिन उन्होंने कितने कुछ करने की लोड़ नहीं, रब तुहाडे अंदर बैठा, अंदर झाती दा मार के देखो। कहते आप मंदिर गुरुद्वारे जाके नाम लिखवाने पੱਖਿਆਂ ਦੇ उत्ते कूलरां ਦੇ उत्ते, कहते किसी गरीब में जाके रोटी खिला दो ना, किसी गरीब जिन्होंने जुत्तियां नहीं है पैर जुत्तियां पा दो, कहते रब इन्ने खुश हो जाता है। मंदिर गुरुद्वारे जाके पੱਖਿਆਂ ਦੇ नाम लिखा रब नहीं मिलता होंगे, वो आप अपना नाम दिखाने, कहते लोग की ने मेरा नाम होना चाहिए, रब को खुश होवे ना होवे बट मेरा नाम जरूर होना चाहिए कि मैं इतने नाम दान किया है। कहते है दान किया कोई फर्क ही सिर्फ 3 मंत्र हमेशा गुरु जी कहते मूल मंत्र जिन्होंने कहते जिंदगी का मूल मंत्र है, गुप्त पाठ गुप्त दान गुप्त सेवा, जिन्हें 3 चीज़ां कर लिया उन्हें किसी चीज़ की लोड़ नहीं है।
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਉਹ ਕਰੋ, ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੋ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕੌਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੇਵਾ। ਗੁਪਤ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਪਤ ਪਾਠ, ਗੁਪਤ ਦਾਨ, ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਵਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸੇਵਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।